नमस्कार, मैं हूं नवनीत त्रिवेदी और आप देख रहे हैं द लपेटा। मेरे साथ आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी हैं। कुछ मुद्दों पर हम आज उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, कैसे देखते हैं? देखिए, चुनावी वर्ष तो शुरू हो गया है, पर अत्याचारों का वर्ष भी अब लग रहा है कि ऐसा बढ़ गया है। जहां बीजेपी को एक रक्षक की भूमिका में आना था, प्रशासन और शासन में ये मैसेज देना था कि भैया हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करते हैं, वहाँ एक के बाद जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं, आदिवासी वर्ग हैं, गरीब लोग हैं, उन पर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी अपना रंग दिखा रही है। जो इनकी मानसिकता है धीरे धीरे सबके सामने आ रही है कि आदिवासी विरोधी और आम जनता और गरीबों के विरोधी है, और लोग देख रहे हैं कि ये सरकार अब हटाना पड़ेगी, नहीं तो कमज़ोर वर्ग और आदिवासियों को की रक्षा तो कोई भी नहीं कर पाएगा। कल की घटना हम देख लें, झाबुआ में जो रविवार को घटित हुई, सीधी घटना, इंदौर घटना, ग्वालियर, दतिया, लगातार कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। क्या लगता है आगे 4 महीने शेष है चुनाव में, क्या होगा? ये व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई एक दिन में नहीं है। लगातार इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने आरोपियों को बचाने का काम करा है। जितने भी आप घटना ले लो, चाहे नेमावर कांड में लो, वो विधायक का आदमी था जिसने ये घटना को अंजाम दिया, 5 बहनों को ज़मीन में गाड़ दिया। चाहे नीमच कांड ले लो, जो कन्हैयालाल भील को रगड़ दिया गाड़ी से बांधकर, वो बीजेपी का सरपंच था, मनोज था। चाहे लटेरी कांड ले लो, आदिवासियों पर गोलियां चला दी प्रशासन ने। चाहे सिवनी कांड ले लो, बजरंग दल के लोगों ने 2 आदिवासियों को मार डाला। सीधी कांड में बीजेपी के व्यक्ति का। तो ये लोग लगातार, इनकी मानसिकता रही है कि आदिवासियों को जूते की नोक पर रखना, उनको कुचल कर रखना, और वही ये काम कर रहे हैं। और वही अब इनके जो पाप का घड़ा जो बोलते हैं कि फूटता जा रहा है, कि जितना ये लिपापोती करते थे वो कर ली, पर अब लोगों के सामने सब कुछ आते जा रहा है और पाप का घड़ा इनका फूट गया है, और इनको ज़बरदस्त इस चीज़ का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। 5 दिन का मानसून सत्र 2 दिन में खत्म हो गया है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह जी, सूबे के मुखिया ने सदन ही नहीं चलने दिया, सवाल ही नहीं करने दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, शिवराज जी सबके सामने मुंह क्या दिखाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? मुंह क्या दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उनने मध्य प्रदेश को। पूरे मध्य प्रदेश को पूरे देश में बदनाम कर दिया है, और बदनाम करने के साथ साथ आरोपियों को बचाने का काम कर रहे हैं, नाटक नौटंकी कर रहे हैं। दशमत को यहाँ बुलाते हैं, जिस पर पेशाब करी गई थी, उसको पैर धो देते हैं। अपहरण कर लाए थे वो, और उनकी पत्नी ने खुद ने बोला, जब मुख्यमंत्री ने उनको बोला कि तुम पैसे ले लो, ये कर लो, वो कर लो, उनकी पत्नी ने बोला कि आप, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, आप तो मेरे पति को वापस कर दो। तो ये पूरी नाटक नौटंकी, और ये मुंह दिखाने लायक बचे नहीं। मैं तो बोलता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में अब सही में कानून व्यवस्था को पुनः स्थापित करना है, तो शिवराज सिंह चौहान जी को इस्तीफा देना चाहिए और यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। झाबुआ की हम पिछले 2 दिन की बात करें तो परसों वाणिज्यिक कर विभाग ने एक ट्रक पकड़ा। कायदे से वो ट्रक शराब से भरा हुआ था, तो आबकारी और पुलिस विभाग की साझा जिम्मेदारी है कि वो पकड़े। लेकिन वाणिज्यिक कर विभाग ने पकड़ा, उस पर जो बैनर लगा हुआ था, जो कागज़ था, उसमें धूप बत्ती का बताया जा रहा था। लेकिन जब उसकी जांच की गई तो उसमें 27 लाख रुपए की शराब बरामद हुई। तो क्या आबकारी विभाग, पुलिस विभाग सोया हुआ है? सोया नहीं हुआ, उनके मुंह पैसों से भर दिए गए हैं अब, और इतना पैसा मुंह में डाल दिया गया है कि वो अपना ईमान भूल गए हैं। सांप के सामने आबकारी विभाग का जो काम है वो बोलता है कि ये तो पुलिस का काम है। पुलिस के पास जाते हैं हमारे लोग तो बोलता है तो आबकारी वालों के काम है। कोई अगर पकड़ लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर देता है, ये तो कि गलत तरीके से गाड़ी लूटने का प्रयास कर रहे थे। तो पूरी तरह से जो माफिया हैं उनके वहां पर अपनी वर्दियां गिरवी रखकर आ गए हैं ये लोग, अपना ज़मीर गिरवी रखकर आ गए हैं ये लोग, शासन, प्रशासन और ये सरकार। और सबसे बड़ी बात है कि जब पूरे देश, मध्य प्रदेश में सबसे महंगा ठेका झाबुआ जिले का क्यों जा रहा है, पूरा गुजरात जा रहा है, जहाँ की ये इस तरह का काम करना ही पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो पूरी तरह से पुलिस की गाड़ियों में शराब जारी, एम्बुलेंस में शराब जारी, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। कौन से एक चीज़ की हम बात कर रहे हैं। और आज की जो घटना हुई, अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई, एसडीएम वाली घटना हुई, ये अपने आप में पूरे प्रशासन को शर्मसार करने वाली घटना है। और बीजेपी के लोग उस एसडीएम का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि उस एसडीएम को लाने वाला भानु भूरिया और गौरव पाठक है, जो पूरी तरह से दलाली कर रहे हैं चीज़ों की। और कैसे आदिवासी हैं ये? जब आदिवासी बहन के साथ में इस तरह की घटना हो जाती है, तो आदिवासी समाज के खिलाफ के साथ में खड़े रहने की बजाय ये आदिवासी समाज के खिलाफ खड़े हुए हैं। उन एसडीएम पर तो बर्खास्ती होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए। और ये भानु भूरिया, ये वही भानु भूरिया है जो बड़ी बड़ी बात करते हैं। समाज के लिए इन्होंने आज तक क्या कर लिया? सीधी कांड हुआ, एक मुंह से चीज इनके लिए मुंह में दही जम गया था, एक ट्वीट नहीं निकला। सोशल मीडिया पर जिनकी राजनीति चलती, सोशल मीडिया पर एक चीज नहीं बोली गई इनके द्वारा।
गौरव पाठक पूरी तरह से दलाली कर बैठे। और मैं ये आज ये कैमरे के माध्यम से बोल रहा हूँ, जितने लोगों ने दलाली करी है उनको हमारी सरकार आने वाली है 4 महीने में, उसके बाद बाकायदा तबीयत से इनको जेल पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है सरकार, लगातार विरोध भी हो रहा है, यूसीसी पर क्या कहेंगे? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिकता संहिता की जो ये बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या देश में जो विभिन्नता है उसको समाप्त करने का कहीं षड्यंत्र तो नहीं है। और अभी ड्राफ्ट आना बाकी है तो और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या आएगा। पर जो प्राथमिक दृष्टि से लग रहा है, ये चाहते हैं कि एक ही नियम सब पर थोप दिया जाए। हमारे देश में इतनी विभिन्नता है, आदिवासियों में 750 जातियां हैं और 750 जातियों में अगर ये सोचते हैं कि सबको एक ही नियम कर देंगे कि कौन क्या करेगा। हमारे यहाँ पर इस तरह आदिवासी समाज में जलाया जाता है, अगर कोई मर जाता है उस तरफ हम जब जाएंगे डिंडोरी विंडोरी तरफ तो वहाँ गाड़ने की प्रथा है। तो आप में सब में जो विभिन्नता है, अगर आदिवासियों की ताकत ही उसकी विभिन्नता है और इस देश की जो आत्मा है वो विभिन्नता से है कि विभिन्नता में भी एकता है हमारी। और अगर ये उसको हटाने का पहचान को जो खत्म करने का कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर सब लोग विरोध करेंगे। एक जन नहीं, पूरा देश विरोध करेगा, क्योंकि हम एक डंडे से नहीं चलते, हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। वो ये देश की तासीर रही है। जिनने इसमें तानाशाही करने की कोशिश करी है उसमें इस देश ने उनको पूरी तरह से नकार दिया और उसमें सबसे सामने कोई रहा है तो आदिवासी समाज रहा है। जब आदिवासी समाज अंग्रेजों के सामने नहीं झुका, 5वीं और 6ठी अनुसूची क्यों बनाना पड़ी? वो इसलिए बनाना पड़ी ना क्योंकि हमारी पहचान अलग है और ये सोच रहे हैं कि उस पहचान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे अगर यूसीसी लाकर, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। एक अंतिम सवाल, वैसे तो आपकी सक्रियता पूरे प्रदेश में है, लेकिन क्या झाबुआ विधानसभा से आप भावी उम्मीदवार है कांग्रेस के? देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और जो आदेश होगा पार्टी का उसको पूरी ताकत से ईमानदारी से निभाऊंगा। अगर वो जवाबदारी देंगे पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जो भी निर्णय कमलनाथ जी लेते हैं उसके साथ हैं हम। तो सुना आपने डॉक्टर विक्रांत भूरिया को, हमारे सवालों को और उनके जवाबों को। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।